आपको गैस पे रखना है नॉन स्टिक पैन और उसके बाद इसके अंदर डालना है 1 चम्मच के बराबर तेल। अब यहाँ पर आपको मस्टर्ड ऑयल छोड़ के आप कोई भी तेल ले सकते हो, देसी घी भी ले सकते हो, कोई भी रिफाइंड ले सकते हो। बस आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है क्योंकि उसमें से थोड़ी सी ना स्मेल आती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ना तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी राई। तो यहाँ तेल थोड़ा सा अभी गर्म होने में टाइम लग रहा है, तो जैसे तेल गर्म हो जाएगा, ये चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, तब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप के बराबर या फिर आधा गिलास के पानी को डाल देंगे। तो यहाँ आपने अगर 1 कप सूजी ली है तो इसमें आधा गिलास पानी आपका आराम से डल जाएगा। सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो सूजी है वो बारीक मोटी की चीज़ का आपका ध्यान रखना है। अगर मोटी सूजी तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ ही चिली फ्लेक्स। कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद में जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप या फिर 1 कटोरी के बराबर सूजी। तो यहाँ मैंने मोटे वाली सूजी का यूज़ करा है, आपके पास जैसी भी सूजी है आप उसका यूज़ कर सकते हो। सूजी डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये पानी अच्छे से सोख ना ले, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो सूजी में ना गांठें पड़ जाएंगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और यहाँ गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई किया हुआ है, एकदम हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है, कम आंच में इसको पकाना है, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए और उसका एक अच्छा सा डो लग के तैयार हो जाए। तो जब आपको लगेगा कि सूजी ना सूखी सूखी हो गई है, सारा पानी सोख लिया, इसका एक अच्छे से डो लग के तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। लेकिन हमें इस तरह से 1 चमचे की मदद से इसको लगातार चलाते रहना है और इसको एकदम सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद हम गैस से उतार के इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और हाथ से जिस तरह से हम आटे को गूँथते हैं इस तरह से हम इसे गूँथ लेंगे। एकदम चिकना कर लेना है सूजी को गूँथ के, ताकि इसका जब हम जो भी नाश्ता बनाए वो एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सूजी को आपको एकदम आटे की तरह अच्छी तरह से गूँथ लेना है। ये सूजी अच्छे से ठंडी हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, तो इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है और हाथ से ना इस तरह से आप कोई भी शेप, अपनी मनपसंद कोई भी शेप आप इसे दे सकते हो। तो मैं इसको एक छोटी सी टिक्की की शेप दे रही हूँ, इसके अलावा जो भी आप शेप देना चाहते हो इसकी आप दे सकते हो। तो यहाँ आपने छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अंदर से कच्चा ना रहे और अच्छे से बन के तैयार होए। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी इसकी चीज़ें बनाओगे वो थोड़ा सा साइज में छोटा ही रहे, ताकि अंदर तक ना नाश्ता हमारा सिक जाए। तो यहाँ मैंने पहले छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली थी और उसके बाद हाथ से ना इसको इस तरह से बॉल बनाएंगे पहले, और फिर एक साइड से ना हाथ को इस तरह से दबा देंगे। मैंने कोई ऑयल वगैरह इसमें नहीं लगाया हाथ पे, जो ऑयल हमने सूजी के अंदर डाला था वही ऑयल मेरे हाथ पे आ रहा है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हो रही हैं, बिल्कुल भी ये हाथ पे चिपक नहीं रही हैं। उसके बाद इस तरह से एक आपको ले लेना है छन्नी टाइप में, उस पर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा, और जो नाश्ता हमने बना के रखा है वो इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिएगा। तो ये आप देखिएगा इस तरह से मैंने इसको जमा दिया है और ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो हम इसे थोड़ा सा स्टीम करेंगे। तो यहाँ छन्नी को मैंने इस तरह से कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाल के एक स्टैंड रख दिया था और इस तरह से ना इसको रख दिया है, ऊपर से इसे कवर कर देंगे। अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर भी गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई ना रखें, वरना सारा पानी जल जाएगा और नाश्ते का जो कच्चापन है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे स्टीम करो मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टीम करो। तो कुछ देर हम इसे स्टीम कर लेंगे। स्टीम करने के बाद जब ये बिल्कुल सॉफ्ट आपको लगेंगी कि सॉफ्ट हो चुकी हैं, बस वहाँ पर ही आपको गैस बंद कर देनी है और इसको उतार लेना है। हल्का से इसको पंखे में ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे, पैन रखेंगे नॉन स्टिक पैन गैस पे, और उसके अंदर फिर वापस से हम पूरा 1 चम्मच के बराबर तेल डालना है। देखिए बहुत कम तेल में बनने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा तेल नहीं डालना है इस नाश्ते में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़े से सफ़ेद तिल और थोड़ी सी राई डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमने नाश्ते के अंदर भी राई को डाला हुआ है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस बना के रखना है, राई का ज़्यादा नहीं डालनी है। और उसके बाद जो नाश्ता हमने बना के रखी थी, छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रखी थी सूजी की, वो हम इस तरह से पैन में डाल देंगे। तो एक एक करके डाल दीजिएगा और थोड़ा सा इनको ठंडा भी होने दीजिएगा। जब ये ठंडी हो जाएंगी तभी आपको इस तरह से पैन में इनको डालना है। और डालने के बाद यहाँ आपको एक चीज़ का खास कर ध्यान रखना है कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल भी हाई नहीं होनी चाहिए। मैंने शुरू से अब तक यही कहा है कि जो भी नाश्ता आप बना रहे हो उसको थोड़ा आंच को कम करके बनाइएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी आंच भी कम लगती है, दूसरा जो आपका नाश्ता है ना वो बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है, अच्छे से कुक हो जाता है अंदर तक, कहीं से भी उसमें कच्चापन या फिर वो जलता नहीं है। तो जब भी कोई नाश्ता बनाओ, जहाँ तक नीड होती है वहाँ तक तो आपको कम आंच में बनाना चाहिए। इससे कि हम कोई फ्राई करने वाली चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ आप थोड़ा सा गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई हाई फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम आंच में ये बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से कुछ देर आपको इस तरह से इसमें भून लेना है। और अभी आप देख सकते हो कि तेल वगैरह बहुत ज़्यादा ये नहीं पीती हैं, तेल सारा बर्तन में ही लगा रहता है। सिर्फ हम इसको थोड़ा सा चिकना करने के लिए इसमें तेल को डाल देते हैं। उसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डाल दिया है। तो 5 मिनट आपको इसे भूनना है, 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसे नहीं भूनना है। और ये हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में उससे ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। और सबसे बड़ी बात, इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से बन के ये तैयार हो जाता है। और अगर आपका इस गर्मी के अंदर कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है तो ये नाश्ते की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी। मैंने इसको बनाने की कोशिश की है क्योंकि मैंने इसके अंदर तेल का बहुत कम यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना बढ़िया इसमें कलर आया है, कितनी बढ़िया हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चों के टिफ़िन में बना के दे सकते हो या फिर छोटी मोटी भूख में आप भी इसको खा सकते हो।